आप सब कैसे हैं? हो कतंगा से ले चुंगे तुम दादी पूजा कर कथा सुनेगी गाइस। तो अभी गांव के लोग आधा लोग आ गए हैं, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं सब लोग। वैसे आप लोग कथा का दर्शन कीजिए। और जिस दिन भगवान की कथा हो उस दिन भगवान के निमित्त गीत गौनई भी होना चाहिए। भगवान को आपने अपने घर में बुलाया है तो जब हवन होने लगता है तो सब औरतें गाने लगती है और उसके बाद तब सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर में जाना चाहिए। ऐसा करने से जैसा हमने नियम आपको बताया इस तरह से करने से आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है वह तो भगवान जो है पूरी कर देते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, और सब भगवान की कथा सुन सकता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय सत्या संत यजमानस्य कामाः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीचे छोड़ा कर भगवान के चावल नहीं चले। हाँ, कभी उनके भगवान चावल में एकादशी के लिए देखो चावल लाई तो बन खाते हैं क्यों बनवाए। हाथ जोड़ा, भगवान का ध्यान करा, कथा सुना। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय श्रोतवाच अथानत सप्रच्छामि कृतमेन पुराज्ञ कश्चित् काशीपुरे रम्य वासित विप्रोति निर्धना तुरंत बाकुलो भूतवानी तो ब्रह्मा भूतले जुगतम ब्राह्मण जिसवा भगवान ब्राह्मण प्रिय। सूर्य जी ने कहा कि अब मैं पूर्व काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना था, व्रत किया था, उसको मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। बनारस में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सतानंद। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के उसका प्रतिदिन का यही काम था, गांव भर दिन भर घूमता था और गांव भर घूम घाम कर जो कुछ भी उसको 10, 20, 30 रुपए मिल जाता था उसी से अपना बाल परिवार चलाता था। बहुत गरीब ब्राह्मण था। सबसे ज्यादा भगवान किसको मानते हैं? ब्राह्मण को। जब ऐसे गरीब ब्राह्मण को देखा भगवान तो भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत एक बुढ़ापा का रूप बनाया और पहुंच गए बनारस में, काशी जी में, उस ब्राह्मण के पास। कहा तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, रुको। अब भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो, कौन सा काम करते? कहा महाराज हम तो बड़ा गरीब ब्राह्मण है, प्रतिदिन हमारे यही काम बा, दिन भर गांव भर घूमी थे, जो 10, 20 रुपया मिल जाता वही से अपन बाल बच्चा अपना परिवार अपना चला रहे हैं। भगवान हम तो बड़े गरीब आदमी हैं। वो सतानंद ये नहीं जान पाए कि तो भगवान है या है पूछत है। ओके जो रच्चू मालूम हो जात कि भगवान है, ऐसा हाथ गोड़ पकड़ जौन चाहत को तुरंत ले लेता है उनसे। लेकिन वो जान नहीं पाया कि भगवान है, तो बुढ़ापा है जन बा। और तब जो है वह बुढ़ापा का रूप बनाए हुए तो भगवान थे। तो उन्होंने कहा उससे सतानंद से कि तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, तुम्हारी सारी गरीबता खत्म हो जाएगी। और कह करके और वो तो भगवान थे अपना गायब हो गए। और सतानंद जब अपने घर गया रात भर के नींद ही नहीं आई, रात भर के आया नहीं लगी। सवेरे जब सोई के उठा तब कह कि जब संकल्प कर लिया उसने कि आज भगवान हमें जो रुपया पैसा मिले वही से आज हम तुम्हार कथा जरूर सुनो। हमारे पास 1 रुपया उससे भाव नहीं, लेकिन जौन कुछ मिले तुम्हारे कथा में हम आज लगाए दे। अब आज तुम्हारी कथा जरूर सुना। दिन भर घूमत रहा, 30-40 रुपया मिले मुश्किल हो जाता रहा, लेकिन वह दिन जहरे जाता वो हरे पैसा के सब लगे दे। तो 2-4 जगह में इतना पैसा के मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ वह सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण। और रास्ते में जब केला, पंजीरी, प्रसाद, दूध, घी सब लेकर के और झोले में अपने घर आया और विधि पूर्वक जो है सत्यनारायण भगवान के नाम से जो है व्रत किया। और उस व्रत से उसकी सारी गरीबता जो है समाप्त हो गई और दुर्लभ मोक्ष पथ को प्राप्त किया। इस पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान के नाम से जो भूखा रहा था, व्रत करत था, ओकर जितना दुख बा केवल व्रत से ही खत्म हो गया। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले वह ब्राह्मण कथा बनारस, ये कथा कहाँ से शुरू हुई? बनारस से। सबसे पहले वही गरीब आदमी बनारस में कथा सुने रहा। उसके बाद में कथा ऐसा शुरू भाई कि ऐसा कौनो दिन नहीं बजन दिन की भगवान का कथा शंख न बजत हो। प्रतिदिन भगवान की कथा हो रही है। और उस ब्राह्मण तब ऋषियों ने कहा उस सबसे पहले वो ब्राह्मण ने सुना, वो करे बाद ही कथा की सुने
तब सूत जी फिर बताने लगे, ऋषियों मुनियों, पृथ्वी पर जिसने वह व्रत किया उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार वह श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव और पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ गया, लकड़ी को बाहर रख दिया, ब्राह्मण के घर में गया। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। ब्राह्मण को ऐसी पूजा करते हुए देखकर ब्राह्मण को प्रणाम किया लकड़हारा और कहा, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने से कौन सा फल मिलता है, हमको भी बताइए। तो जो कथा सुनने वाला जो ब्राह्मण था वह बता रहा है लकड़हारे को कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो सभी प्रकार की इच्छा को और मनोरथ को जो पूरा कर देता है। उसी के प्रभाव से सब जो घर द्वार सब धन संपत्ति देख कर रहे हो, ये भगवान के प्रसाद से मुझको मिल रहा है। जल पिया लकड़हारा, प्रसाद लिया और अपने नगर में चला गया। मन में ऐसा सोचने लगा लकड़हारा, आज लकड़ी बेचने से जो रुपया पैसा मिले वही से हम भगवान की कथा सुनो, उसी धन से सत्यनारायण का मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से विचार करता हुआ लकड़ी को सर पर रख लिया, बेचने के लिए चला गया। वह दिन होकर लकड़ी का इतना पैसा मिल गया जितना पूरे जीवन में कभी नहीं मिला रहा। वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। रास्ते में पका हुआ केले का फल, घी, गुड़, दूध और गेहूं का चूर्ण सब समाया मात्रा में लेकर के अपने घर आया। अपने बंधु बांधवों को बुलाया, विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति से वह लकड़हारा संपन्न हो गया। जब तक इस लोक में था अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग किया। अंत में वह लकड़हारा वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय सत्या संतु यजमानस्य कामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ा, भगवान का ध्यान करा, कथा सुना। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय श्रुतवाच। पुनः प्रोच्छामि सुरधाम सत्यमा पुरा चोरका मुखो नाम विपचा महिमति जितेन्द्रिय सत्यवादी एवं देवालय प्रतिनिधि धनम दत्वा द्विजान संतोष भार्या तस्य प्रमुग्धाच सर्वोज बदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्य व्रतमाचरत। तस्मिन् तरे तत्र साधुरेक समागत वाय ज्ञान बहुधने कई परिपूरिता नामो सत्याप्ति जराम निरपति दिश्वा सप्रतिन भूपम प्रवक्षा विनयान्विता। सूर्य ने कहा, श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में पुलका मुख नाम का राजा था। वह बड़ा जितेंद्रिय था, बड़ा सत्यवादी था, बड़ा बुद्धिमान था। उसका प्रतिदिन का यही काम था कि वह मंदिर में जाता था और भगवान की पूजा करता था। और जब बाहर निकलता था पूजा करके, उसके सामने जो भी ब्राह्मण दिखाई देता था उसको जो चीज की आवश्यकता होती थी, रुपया, पैसा, पात्र, वस्त्र दे करके एकदम प्रसन्न कर देता था। तब उससे आशीर्वाद लेता था, ब्राह्मण को प्रसन्न करके, और तब आशीर्वाद लेता था। और आशीर्वाद लेकर के तब अपने घर जाता था और तब अपने मुंह में अन्न और जल डालता था। प्रतिदिन का उस राजा का यही काम था। और उस राजा की जो पत्नी थी कमल के समान मुख वाली, वह बड़ी धर्मवान थी, बड़ी शीलवान थी, बड़ी विनयवान थी। अनेक प्रकार के गुण उसमें विद्यमान थे रानी के पास। एक दिन वह राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के किनारे बैठकर सत्यनारायण भगवान की इसी तरह से पूजा कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार की धन संपत्ति लेकर के एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशीला नदी के किनारे नाव को रोक दिया और देखा कि वहाँ राजा जो है कथा सुन रहे हैं। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार की धन संपत्ति लेकर के वहां आया। भद्रशीला नदी के किनारे नाव को रोक करके राजा के नजदीक में गया और राजा को ऐसा व्रत करते देख करके, ले जाओ उधर, सुना भाग्या, व्रत करते देख करके विनय पूर्वक जो है वह बनिया राजा को प्रणाम किया और पूछने लगा कि राजा जी, आप किसकी पूजा कर रहे हैं, हमको भी बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान सत्यनारायण का व्रत करके और उनकी पूजा कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के बनिया ने कहा कि राजा जी, इस विषय में आप मुझको विस्तार पूर्वक बताइए
क्यों कि आपके कथनानुसार मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करके पूजा करूंगा। ऐसा विचार करके वह बनिया व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। तो बनिया ने अपनी पत्नी से इस सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा को बताया कि जब मेरे घर में कोई संतति प्राप्त होगी तब मैं भी इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु बनिया ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती, एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्म के आचरण में प्रवृत्त हुई। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भणी हुई। 10वें महीने में उसको एक कन्या पैदा हो गई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगी, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने बनिया से अपने पति से मधुर भाषा में कहा कि आपने जो संकल्प किया था घर में कोई संतान पैदा होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, तो कन्या तो पैदा हो गई, कथा सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बनिया अपनी पत्नी को समझा रहा है कि जब अभी एक बार कथा सुनूंगा तो एक बार जिस दिन विवाह करने लगूंगा उस दिन फिर कथा सुनना पड़ेगा, 2 बार पैसा खर्चा होगा। बनिया था अपना जोड़ घटाना लगा करके अपनी बनियाइन को समझा रहा था कि रहने दो, जिस दिन विवाह करने लगेंगे उसी दिन कथा सुन लेंगे, पैसा एक बार खर्चा होगा, मनौती 2 बार की हो जाएगी। अब ऐसे 2 बार सुनेंगे तो 2 बार पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह जो है व्यापार करने के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में धीरे धीरे सयानी हो गई और उसके बाद कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में विचार विमर्श करके और कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करके एक सुंदर गुणवान बनिया के लड़के को खोज करके ले आए और अपनी जाति और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के विधि विधान से बनिया के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो भाग्यवशात तेन विस्मृतम बत उत्तमम, उस समय वह साधु बनिया उसका दुर्भाग्य था कि विवाह के दिन जब भगवान का कथा नहीं सुने से, मैंने 2 बेरी में 1 बेरी कहे तब वो 1 बेरी नहीं सुने, तब यदि नहीं सुने तो भगवान ऊपर नाराज हो गए। तब वह विवाह कर दिया और पहले अकेले कमाता था, उसके बाद तब वह जो है अपने दामाद को भी लेकर के कमाने के लिए चला गया और दोनों कमाने वाले हो गए। और उधर क्या हुआ, वहां का राजा जो था वो चंद्रकेतु था। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने देखा कि ये बनिया तो जो है भ्रष्ट प्रतिज्ञा है और जाओ तुमको दारुण कठिन और महान दुख जो है प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने उसको श्राप दे दिया। जब 2 बेरी नहीं सुने भगवान की कथा तो भगवान नाराज हो गए, उनके श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया और तब क्या हुआ, एक दिन चोर राजा के धन को चुरा कर लेके भागे जा रहे थे। अब बनिया का दामाद जहाँ व्यापार कर रहा था वहीं चोर पहुंचे और वहीं जो है राजा का चुराया हुआ धन झोले में रख करके गायब हो गए। और सिपाही पहुंचे तो देखा राजा का चुराया हुआ धन और वहीं रखा हुआ था। वही सब धन ले लिए। बनिया के दामाद को पकड़ करके ले आए राजा के पास। कहा देखिए यही दोनों जो है चोर हैं और यही आपका धन चुराए थे। तो बनिया चिल्लाने लगा, हुजूर मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो साहूकार हूँ, ये मैं हूँ, ये हमारा दामाद है, हम दोनों यहाँ कमाने के लिए आए हैं, हम चोर नहीं है। राजा ने एक भी बात बनिया की नहीं सुना। राजा ने कहा हमारा चुराया हुआ धन तेरे पास मिला है और अब तुम कह रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ। ऐसा कह करके राजा ने एक भी बात नहीं माना। कहा इसके हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी दोनों को डालकर जेल खाने में डाल दो। हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल खाने में डाल दिया। उधर भगवान की सत्यनारायण की माया से उन बनिया और बनिया के दामाद की बात को राजा चंद्रकेतु ने नहीं सुना। जितना दोनों ने कमाया था वो सब धन भी सब राजा ने ले लिया। भगवान के श्राप से बनिया के घर में क्या हुआ, वो बनियाइन बेचारी घर में दुखी हो गई। उसके घर में जो सामान था सब चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ा से युक्त होकर भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर घूमने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर देखा इसी तरह से सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी और उसकी लड़की ने वहां बैठकर भगवान की कथा सुना और भगवान से वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और घर पहुंचते उसको कुछ रात हो गई। उसकी माता ने कहा, पूछा लड़की से अपने, तुमको इतनी रात कहाँ हो गई? उसने कहा माता जी एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और इसीलिए हमको प्रसाद लेने में वहां विलम्ब हो गया। और
इस तरह से जब कन्या की बात सुना तब वो अभी बनियाई ने भी कहा कि हम भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। प्रसन्न मन से साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार से प्रार्थना किया व्रत करके, भगवान हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दीजिए, वे दोनों अपने घर जल्द से जल्द आ जाए, हमारी है मनौती वा भगवान। इस व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए बनियाई जब कथा सुने। और तब जो है भगवान ने क्या किया, रात्रि में राजा को अपना विराट स्वरूप स्वप्न में दिखाया। कहा बनिया और बनिया के दामाद को अनारसी जेल खाने में डाल दिया है और उसने जितना कमाया था पैसा वो सब ले लिया। सुबह होते ही छोड़ देना और जितना पैसा लिया है उसका चौगुना पैसा दे देना, और नहीं तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर देंगे और तुम्हारे लड़के बच्चे सब मर जाएंगे। अब राजा डर के मारे दौड़ते हुए अपनी सभा में गया और अपने सभासदों को बुलाया। कहा भैया इसी तरह से भगवान का रूप बना करके सपने में हमसे इसी तरह से गए हैं कि सब उसका पैसा ले लिया हमने और उसको बंद कर दिया, वो चोर नहीं है वो दोनों, जल्दी करो उन लोगों को जेल खाने से बाहर ले आओ और उनको छोड़ दो। और राजा ने जब आदेश दिया तो उन बनिया के दामाद को सिपाही लोग ले आए राजा के सामने। राजा ने कहा ऐसा तुम्हारा भोगदंड ही था कि तुमको इतना भोगना पड़ा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उसकी हथकड़ी बेड़ी सब खुलवा दिया। राजा ने वस्त्र दिया, अलंकार दिया, दोनों बनिया को प्रसन्न किया, सामने बुला करके अत्यधिक तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा, राजा ने तमाम संपत्ति दे दिया बनिया को और कहा कि अब तुम अपने घर को चले जाओ। तब बनिया ने राजा को प्रणाम किया, कहा महाराज आपका आशीर्वाद है तो अब हम अपने घर जा रहे हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ा, भगवान को ध्यान करो, कथा सुनो। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय सूतवाच। यात्रा तो कृतवान साधुर मंगरायपुरी का ब्राह्मण नगर में। सूर्य जी ने कहा कि बनिया जब जेल खाने से छूटा तो मंगल का आचरण किया। मंगल का आचरण माने होता है व्यवहार। तो मंगल का आचरण क्या होता है? ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके उससे आशीर्वाद लेना, यह मंगल का आचरण कहा जाता है। तो बनिया जेल खाने से जब छूटा तमाम धन संपत्ति उसके पास हो गई। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, सबको दान दक्षिणा दिया, सबसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद तब अपने घर के लिए चल दिया। जब कुछ दूर गया तो भगवान ने सोचा भाई इतनी धन संपत्ति इसको हम दिलवा दिए हैं, अब देखें इसका मन साफ हुआ है कि नहीं। तब भगवान ने कहा, एक दंडी स्वामी का रूप बना करके और भगवान उसके पास पहुंच गए बनिया के पास। कहा क्यों इस नौका में कहाँ जा रहे हो, क्या लिए हो, क्या है तुम्हारी नौका में? अब वो हंसते हुए बनिया कह रहा है, काहे पूछता है महाराज तो कुछ दक्षिणा उछिना चाहे का हमें मैं मेथी मंगरई ले कुल ले है घरे जाता है, रुपया पैसा तो नहीं बनाए तो के आज कुछ दे दे जरूर दान दक्षिणा, लेकिन एवं कुछ हुआ नहीं। अब भगवान को इतना आश्चर्य हुआ, इतनी संपत्ति इसके नौका में हम ही ने दिया है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भरा हुआ है, रुपया पैसा, लेकिन ये कहा था कुछ है ये जब मेथी मंगरई बा। भगवान फिर नाराज हो गए, जिसका कितना झूठ बोलता है, फिर श्राप दे दिए भगवान की, जाओ जो कह रहे हो वही हो जाए क्या करके, और दंडी स्वामी गायब हो गए। बनिया का दामाद जो था वो बड़ा चालाक था, उसने नौका में जा करके देखा तो कुल मेथी मंगरई हो गया, सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहरात सब गायब हो गया। अब बनिया का दामाद दोनों लगे रोने उसी नौका पर। बनिया ने कहा अभी कैसे काम होए भैया, कोनो बा उपाय कहा, अब कोनो उपाय नहीं बा, कहे कोनो उपाय बा, कहा एक उपाय नहीं बा, ये मेथी मंगरई लेके चला, दोनों जने कमात पूरा जिंदगी खत्म हो गई। अब तू झूठा ही कुछ बोलत है, इतना संपत्ति नौका में भरा रहा, एक अजूरी निकाल के दे देते, कोनो बूट ठेला रहा वो ले जा, आलू सालू बेचारा खाते अपन बाल बच्चा किया, कहते है कुछ है ये नहीं बा। तब जब कुछ नहीं हो गया तब अब कार होता है, अब ये लेके चलो मेथी मंगरई ले, करना यही का तो बूढ़ी पानी में मर जाओ, लेकिन अभी मेथी मंगरई ले घरे जाब तब का खावे का कहीं कि आई तब का करी, कहीं चला नौका के बांध दे और चलो चली हेरा जाए जो बा, कहते कैसे काम बने, कहे बस हुआ बुढ़ापा फिर दिखाई जाए, ये जने रोआ गाओ जाए ओकरे दया आ जाए तो फिर से सही कर दी, जे बिगड़ावत हो वही के बनऊ आवत, दोनों बात बा। तब नौका को बांध दिया और लगा खोजने और रेते सकरों लगा किनारे किनारे
दंडी स्वामी एक जगह जो है अपना ध्यान मग्न होकर के बैठे थे। बनिया देखा कि जी यही है, यही बुढ़ापा है जो गया था हमसे मांगने के लिए। अब गए जो बाबा सामने जो दंडी स्वामी के सामने गिर करके और लगे जो दंड प्रणाम करे, लगे रोए। और जब वह रोने लगे तो दंडी स्वामी ने देखा तो कहा, अरे मूर्ख, रो मत, पहले मेरी बात को सुनो। दंडी स्वामी ने कहा, पहले रोना बंद करो, पहले मेरी बात को सुनो। दंडी स्वामी ने कहा, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण हमारे आर्डर से तो कितना मेरी दुख भोगे पड़ता, लेकिन अभी तक तू जान नहीं पाया कि भगवानों या दुनिया में है। क्यों इतना तुम झूठ बोल रहे हो? इतनी संपत्ति हमने तुमको दिया, कर रहे हो कि कुछ है ये नहीं है, अब फिर भी रो रहे हो। तब वह बनिया लगा रोने, कहा, महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब जीवन में कभी भी जो है ऐसी गलती हम नहीं करनी। एक बेरी कैसो हमारा धन संपत्ति विवाद का बड़ा, दोनों जने के कमात पूरी जिंदगी खत्म हो गई बा। अब का खावे इतना दिना पर कितना बरिस के बाद, 60 बरिस के बाद घरे जाते ही जनबा, अब कुल एको पैसा बहाना है कि मेथी मंगरे लेके का कर। भगवान को फिर दया आ गई, कारण हमके बनिया घर में काहे पैदा कर दिया। हम सवेरे सूत के उठी थे तब से लेके, और जब तक सूत नहीं गए 9-10 बजे रात, तब तक दिन भर हम झूठा ही बोली थे। हम बनिया है ना तो हम झूठ न बोले तो क्या बोले। भगवान को दया आ गई कि बनिया के घर हम पैदा किए थे। बनिया तो पूरे झूठ बोला थे, सच बोले से क्यों नहीं, उनके फायदा ही न हो बेचारे के। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी बात से, और तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, या अच्छा एक बार तुम्हारा फिर सही कर देते हैं, लेकिन अब जीवन में कभी ऐसी गलती मत करना। वह बनिया आया अपनी नौका में, जब जा करके देखा कि जैसे फिर सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा भरा था उसी तरह से फिर भरा हुआ दिखाई दिया। तब दामाद ने कहा, पिताजी चलो, जब से इतना धन संपत्ति पाया है, बड़ी आनी बहु खा भारत से भाई, अब जल्दी से चला घरे निकल चली। बनिया का ना अब घरे न चलो, अब हमारी बुद्धि सही हो गई, अभी इतना कुल धन हजम न हो, बहुत ढेर कमा, पहले ही भगवान का कथा सुने नहीं और कुछ सबके बुलाए के और सबके दान दक्षिणा दे, सबसे आशीर्वाद ले, तब जौन बच्चा को चाह रहे तब लेके घरे चला रहा है। वहीं जो है भगवान की कथा सुना और तमाम रुपया पैसा निकाल के सब दक्षिणा बांटे, और तब कह के जौन बाप अब जो है जितना बचा बा अब लेके चला घरे, और चल देश घरे। कुछ दूर जब गवा देखे तो कर गांव लगा दिखाए बनिया का। एक सनेसा भेजिस बनियान की, जब बनियान के बताए थे सेठ जी दामाद जी तमाम रुपया पैसा धन संपत्ति लेके कुल आ गया है, और जो बाप जल्दी झोरा बोरा लेके कुछ चला गठिया के ले आओ। अब उस सनेस लेके पहुंचा, और सब बनियान बेचारी हाथ जोड़ के भगवान का कथा सुनत रही। आधा कथा खत्म भई रही, आधा बाकी रहा। अब जब जाके उस सनेस बताया से तब बनियाई ने इतना ढेर का खुशी हो जाए कि माने आधा ही कथा छोड़ के कुल झोरा बोरा लेके दौड़ी किनारे हो रही कि चलो तमाम धन संपत्ति लेके आए, चलो कुल गठिया के लिए आओ। आधा कथा सुने रही, इतना ढेर का खुशी हो गई, आधे पर छोड़ छाड़ के चल दी। और जब किनारे पहुंची देखा था तो वहां न दामाद देखा था, न पति देखा था, न कोनो नौका देखा था। ऊपर से आकाश बाड़ी हुई। पहले जो है प्राचीन काल में ऊपर से आकाश से शब्द जो नगद ने और है काने में सुनाए, आकाश से ऊपर से आकाश बाड़ी हुई कि तुमने हमारे प्रसाद का परित्याग करके माने हमारा अधय कथा सुन के भागत यहाँ चली आए हो धन के लालच में कि बनिया और तुहार पति दमाद सब ही पानी में कुल बुड़ गए नौका सही। अब वो बनियाइन बेचारी बड़ी लगी वो वही जनबा कहे जब तुम फिर से जाओ और फिर से भगवान के जनबा तो तुम पैर पकड़ा, फिर से उससे माफी मांगा, फिर से कथा सुना, फिर से प्रसाद बांटा हवन वन के काजे से जब फिर से अबू यहाँ किनारे तो तुहार पति मिल जाए, तुहार दवादा मिल जाए। सब बनियाइन बेचारी रोते फिर से घरे गए, फिर से जन बाटे तो भगवान की कथा सुने, बड़ी गलती मांगे तो महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हम समझ नहीं पावा, लेकिन आप कहो दोबारा ऐसा गलती न हो। फिर से कथा सुने, पंजीरी प्रसाद हवन वगैरह सब करके और प्रसाद उसाद बांट के प्रसाद अपनों लेके तब फिर गई। जब किनारे देखे तो कर वहाँ पति दिखाई गया, दमाद भी दिखाई गया। तब झोरा बोरा लेके जब दौड़ी के कुल गठियाई पिठिया सोना चांदी रुपया पैसा कुल लगी बोरा में भरे बनिया कहता है रुको रुको रुको, अब है कुछ न इतना हजम न हो, इतना घर मल नहीं चल कुल इतना हजम न हो, बहुत ढेर का मिलावा हमें कहन तब का करवे कहे हमें ही भगवान को पहले कथा सुनेगी जो सबके पहले बोला हुआ थे कि सब गाँव भरे के बुलाई लिया हुआ बनियान के भेज दे जनबा बनिया बनियानी के सब यहाँ भैया अब हमारे तो माधव आई गए पति आई गए उनकी कथा सुनते हैं। चलो जैसा सोचे पंजीरी प्रसाद ले किनारे पर कथा सुने, सबके जनबा पंजीरी प्रसाद सब बंटवाया और सबके दान दक्षिणा दे और करे बात तब बनिया कह के अब जितना बचावा
अब इतना कुल गठिया के लिए चल घरे, अब इतना हजम हो गया, जिंदगी भर अब खावा पिया जाए। वह लेकर के जो है अपने घर आया, और जब तक वह बनिया अपने घर था अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करता रहा, और अंत में वह झूठ बोलने वाला बनिया प्रत्येक पूर्णिमा जब करे धन संपत्ति हो गई तो हर महीना भगवान का कथा सुनब शुरू किए। कह सब हम जब तक जियब तो मन चावल में वो लगा आदमी की जगह चोर हुआ तो ये बताओ चलो रह तब वह जो है सब अपनी संपत्ति लेकर के आए बनिया, जब तक वह प्रत्येक हर महीना जब भगवान का हर महीने जो है भगवान की कथा सुनता रहा। अंत में अनेक प्रकार का सुख अपने जीवन में प्राप्त किया। अंत में वह जब बनिया मरा तो वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय सत्या संतु यजमानस्य कामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ा, भगवान का ध्यान करो, कथा सुनो। दान को लकड़ी कोड़ी लाए के सब वहाँ के नीचे ईंटा जो चले आओ रह जाए, फर्श चटक जाए जनता, नीचे ईंटा लगाए के ऊपर तगाड़ी दे दे। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। सुतवाच थाना प्रोक्षामि सुरनाम सतमा पुरा चोरका मुखोनामि पचा महिमति। चा प्रोक्षामि सूर्य मुसलमा कृष्ण प्रिया पालन प्रसाद सत्यदेव से तत्वा दुखम वापसा एक दासा परम गत्वा हत्वा बहुजार पसंद। सूर्य जी ने कहा, श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा सुना रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। अपनी प्रिया का पालन पोषण करने में हमेशा तत्पर रहने वाला तुंगध्वज नाम का राजा था। वह उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग करके बहुत बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार वह जंगल में जाकर वापस आ रहा था, बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल वाले बैठ करके बंधु बांधवों के साथ कथा सुन रहे थे भक्ति पूर्वक। राजा यह देखकर भी अहंकार वशत वहां गया तो उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी होकर भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट इच्छा अनुसार सभी भगवान के प्रसाद का ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत बड़ा दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी पुत्र सब नष्ट हो गए। राजा ने मन में ऐसा निश्चय किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमेशा हमारा सत्यानाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। सब मन में विचार करके वह राजा गोपगणों के समीप में गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह धन और कुछ संपन्न हो गया। इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग किया। अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। और सूत जी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, अनेक प्रकार का पुण्य देने वाली, अनेक प्रकार का फल देने वाली भगवान की कथा को जो भक्ति युक्त होकर के जो सुनता है, 50 जने कथा सुनत है एक बराबर 50 जने के फल नहीं मिलत का ही बदे। जे जितना सुनत है जो ढंग से वही ढंग से भगवान उतना अपन पुण्य दे के लंबा बढ़े। तो भगवान की कथा को जो भक्ति युक्त होकर के सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य भगवान ने कहा मैं सब कुछ दे देता हूँ। दरिद्र को धनवान बना देते हैं, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति का बंधन से मुक्त कर देते हैं, डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। इस लोक में वह सभी प्रकार के फलों का भोग प्राप्त करता है, अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। अय ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा को सुनाया, जिसको करके मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। कल युग में भगवान सत्यनारायण की पूजा सबसे ज्यादा फल भगवान की कथा से मिलता है। भगवान विष्णु को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है।
अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले होंगे। और श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की पूजा को करता है, व्रत को करता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके जितने भी दुख हैं सब समाप्त हो जाते हैं। पहले जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, पूजा किया था, अगले जन्म की कथा उनकी बता रहा हूँ। बनारस का सतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण होकर के पैदा हुआ और कृष्ण भगवान